गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूं और मैंने मुंबई में 15 सालों तक बार में एज ए सिंगर काम किया है। सन 2006 से लेकर 2020 तक मैं मुंबई में था और मैंने बहुत काम किया वहां पर। तो जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई गया था तो मैं लोकल ट्रेन से अप डाउन करता था और उसके बाद जो मेरा पहला काम मैंने जो ज्वाइन किया वो मरीन ड्राइव का एक होटल था, एक बार था। तो मैं लोकल ट्रेन से मरीन ड्राइव जाता था और उसके बाद लास्ट लोकल से मैं कल्याण आता था। तो तकरीबन 2 सालों तक मैंने मुंबई की लोकल से अप डाउन किया, क्योंकि मेरे पास उस समय उतने पैसे नहीं थे कि मैं बाइक वगैरह ले सकूं। तो मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं कल्याण से मरीन ड्राइव जाता था, फिर वहां से मेरा काम छूट गया, फिर मैं अंधेरी जाता था, फिर कुर्ला, ऐसे ऐसे करके मैंने करीब 2 सालों तक जो है लोकल ट्रेन को यूज किया आने जाने के लिए। तो चूंकि मैं एक आउटसाइडर था, मैं प्रॉपर मुंबई का नहीं था और मुझे उस टाइम पर मराठी ना ही बोलना आता था ना ही समझना आता था। तो जब मैं लोकल ट्रेन से जाता था, यानी शाम के टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे करीब मैं लोकल पकड़ता था कल्याण से, तो उस टाइम पर तो सब कुछ नॉर्मल रहता था। जाते टाइम पर तो ट्रेन एकदम खाली रहती थी, तो मैं बड़े आराम से चले जाता था। लेकिन जब मैं रात को वापस आता था लास्ट लोकल से, हालांकि मेरा काम 1:30 बजे खत्म होता था, लेकिन मुझे लास्ट लोकल पकड़ने के लिए मेरे बॉस जो थे वो थोड़ा पहले ही छोड़ देते थे कि भाई तुम उतनी दूर से आते हो तो तुम जाओ। तो मैं लास्ट लोकल पकड़ता था सीएसटी से और फिर कल्याण आता था। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं खार वेस्ट में काम करता था और वहां पर मैंने करीब 2-2.5 साल तक काम किया एक होटल में, काफी पॉपुलर होटल था वो। तो उस टाइम पर मैंने नाला सोपारा में रेंट पे घर लिया हुआ था। तो मैं खार से भी लास्ट लोकल 1:23 की लास्ट लोकल रहती थी, वो मैं पकड़ता था और मैं नाला सोपारा आता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं लास्ट लोकल पकड़ता था तो मुझे काफी शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट लोकल में ज्यादातर जो लोग रहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 75% जो लोग होते हैं वो शराब पिए रहते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा कि वो बैग में, बॉटल में भी शराब रखे रहते थे, पानी के बॉटल में शराब पानी वगैरह मिला के रखे रहते थे और जब ट्रेन चलने लगती थी तो वो आराम से खोलकर वो पीते थे। जबकि लोकल में शराब पीना या शराब लेकर जाना एक क्राइम होता है, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन मैंने हजारों लोगों को ऐसा करते हुए देखा। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि इस टाइप के जो लोग हैं, जो शराबी टाइप के, और कहना नहीं चाहिए, आप बुरा मत मानना, ये जो शराबी टाइप के लोग होते हैं जो लोकल में शराब पी के चढ़ते हैं या फिर बैग में भी शराब रखे रहते हैं, ज्यादातर ये लोग वहां के प्रॉपर लोग होते हैं और महाराष्ट्रियन होते हैं। तो ये जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, ये अगर किसी अकेले बंदे को देखते हैं, जैसे मैं अकेले ही रहता था, मेरे साथ तो कोई ग्रुप नहीं होता था, तो ये लोग ऐसे बंदे को जो अकेला हो और स्पेशली वो प्रॉपर मुंबई का ना हो, आउटसाइडर हो मेरी तरह, उसको ये लोग बहुत परेशान करते थे और बहुत तरह की बदतमीजियां करते थे। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, किसी ने मुझे गाली दे दिया, किसी ने मुझे उठा दिया, मैं बैठा हूँ और जबरन आकर मेरे से जो है चलो यहाँ से, ऐसे करके मुझे उठा दिया और बैठ गए। 2-3-4 लोगों का अगर ग्रुप ऐसा होता था तब तो वो समझ लो कि एकदम अपने आप को माफिया डॉन समझते थे और किसी भी तरीके की बदतमीजी करने से वो बाज नहीं आते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो काफी टाइम पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीब 18 से 20 साल पुरानी बात है। लेकिन आज के टाइम पर मुंबई का लोकल और ज्यादा डेंजर हो गया है। आप ट्रेन में चढ़ते समय या उतरते समय, जो ऑफिस का टाइम होता है, अगर आप सुबह जाने के टाइम पर देखें तब, और शाम को 6 बजे के बाद वापस आने के टाइम पर देखें तब, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल ट्रेन में चढ़ने और उतरने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। मुंबई लोकल का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरने या दम घुटने या किसी अन्य वजह से डेली करीब 10 से 15 लोगों की मौत होती है। मतलब कोई चढ़ते समय गिर जाता है, कोई उतरते समय गिर जाता है, कोई चढ़ते या उतरते समय लोगों के बीच में दब जाता है, दम घुटने से मर जाता है। ये सब वहां पर एकदम आम बात हो चुकी है। एक बार मैं दादर से कल्याण के लिए ट्रेन पकड़ने आया और वो शाम का टाइम था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं घुसने की कोशिश करूं। मैं साइड में खड़ा था और लाखों की तादाद में लोग जो है वहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे। फिर जैसे तैसे कर मैंने सोचा यार कि इतनी देर खड़े रहूंगा तो कैसे चलेगा। फिर जैसे तैसे करके मैं अंदर घुसा, लेकिन अंदर घुसने में और इतनी भीड़ होने की वजह से मेरा शर्ट फट गया। एकदम ब्रांड न्यू शर्ट था, वो फट गया और जब मैं कल्याण उतरा तो केवल बनियान पे उतरा। ये नौबत थी, जबकि मैं ये बात काफी साल पहले की बता रहा हूँ। आज के टाइम पर अगर आप शाम को 5 बजे के बाद सीएसटी या दादर से कल्याण की लोकल पकड़ने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिंदा वापस आ पाएंगे। और इन्हीं सब के बीच में ये जो शराबी होते हैं, महाराष्ट्रियन शराबी लोग,
ये बहुत सारी बदतमीजियां करते हैं, गालियां देते हैं, मार तक देते हैं, हाथ तक उठा देते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि आप आउटसाइडर हो। तो दोस्तों आज के टाइम पर मुंबई लोकल एक बहुत ही डेंजरस चीज बन चुकी है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मुंबई रहते हैं, काम करते हैं और लोकल से आते जाते हैं तो उसको आज और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप बंद कर दीजिए। आपका नहीं हो पा रहा है तो आप अपने गांव वापस आ जाइए, या तो फिर आप जहां काम करते हैं उसके आस पास आप रहने की कोई व्यवस्था करिए, अदरवाइज आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब मैंने वहां पर ये चीजें देखी तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अप डाउन नहीं करूंगा, और तब से ही मैंने जो है जहां पे भी मैं काम करता था, चाहे कुर्ला में काम करता था या दादर काम करता था या अंधेरी काम करता था या खार काम करता था, तो मैं वहीं पे आसपास कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस देख लेता था सस्ता सा, या फिर डॉर्मेट्री बेड सिस्टम वाला कोई गेस्ट हाउस होता था तो मैं देख लेता था और फिर मैं वहीं रहता था। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में ये बताया है कि मुंबई में मैं ज्यादातर गेस्ट हाउस में रहता था, और उसका मेन रीजन यही रहता था कि मैं लोकल ट्रेन से अप डाउन नहीं करना चाहता था। मैं मर जाता अगर मैं वैसा करता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, मैं गेस्ट हाउस देख लेता था। अगर मैं 1000 रुपए रोज कमाता था तो मैं 300 रुपया 400 रुपया गेस्ट हाउस का दे देता था। लेकिन मुंबई में लोकल में ट्रेवल करना मैंने बंद कर दिया, और तकरीबन 2 साल जब मैंने वहां पे काम कर लिया तब उसके बाद मैंने अपनी खुद की बाइक ले ली और फिर मैंने बाइक से जो है आना जाना शुरू किया, और तब जाके मैं मुंबई में 15 सालों तक टिका था। अगर इन 15 सालों में मैं लोकल ट्रेन यूज करता तो शायद मैं होता ही नहीं दुनिया में, और ये वीडियो आप नहीं देख रहे हो। तो मेरे भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मुंबई एक बहुत डेंजर प्लेस है। वहां पर आपको जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, स्पेशली हर महाराष्ट्रियन शराबी है, और शराब पीने के बाद उससे बदतमीज, उससे घटिया आदमी कोई नहीं होगा जैसा ये लोग करते हैं। किसी को भी गाली देना, किसी को भी धक्का देना, किसी का भी इंसल्ट करना, और अपने आप को दिखाना कि ये मुंबई के मालिक हैं, फलाना है, ठिकाना है, और तुम एक आउटसाइडर हो, तुमको कुछ बोलने या कुछ करने की कोई परमिशन नहीं है। तो ये सब सीन मैंने देखा है, और जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले न्यूज देखा कि मुंबई के लोकल में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो ये आप मान के चलो कि मुंबई के लोकल में स्पेशली रात के टाइम पर हजारों लोगों के साथ इस टाइप की बदतमीजी होती है। लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं, अकेले होते हैं, वो इन सब बातों को सह जाते हैं। अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने काम की वजह से वो इनकी गालियां सुनकर, यहाँ तक कि मार खाकर भी कुछ नहीं बोलते हैं और सर झुकाकर चले जाते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा पब्लिक हो गई है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जगह नहीं रहती है, और जिस लोकल के डिब्बे में 100 लोगों की घुसने की जगह रहती है उसमें 1000 लोग घुस के आते और जाते हैं। तो ये अपनी जान को हथेली पर लेकर चलने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुंबई में हैं तो आप लोकल से बिल्कुल सफर मत करो। आप अपने काम वाले एरिया के आसपास कोई रूम, कोई टपरी, जो भी आपको मिले आपकी हैसियत के हिसाब से वो ले लो, या कोई गेस्ट हाउस ले लो, या फिर बहुत सारी डॉर्मेट्री होती है जो 150-200 रुपए में बेड देती है, वहां पे आप रुक लो। लेकिन लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल बिल्कुल मत करो। आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप हमसे फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।